नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के क्रियान्वयन और प्रगति को लेकर बैठक, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। तेज बारिश से उत्पन्न स्थिति पर मुख्यमंत्री ने दिए जरूरी निर्देश, अधिकारियों को फील्ड में जाकर आमजन को राहत पहुंचाने के लिए किया निर्देशित। जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होगा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024। औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल सुनिश्चित कर रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री आवास पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास कार्यों के क्रियान्वयन और प्रगति को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपनो अग्रणी राजस्थान, आपनो अग्रणी सांगानेर। आज मुख्यमंत्री आवास पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास को समर्पित डबल इंजन सरकार के विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन और प्रगति को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और संबंधित कार्यों को लेकर उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में हो रही बारिश से उत्पन्न हुई स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए फील्ड पर जाकर स्थिति का जायजा लेने और आपदा की स्थिति में आमजन को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वीसी के जरिए आपदा प्रबंधन पर आयोजित बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने और जर्जर भवनों का पूर्व में ही चिन्हीकरण कर ले, जिससे किसी भी प्रकार की क्षति को समय से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा नियंत्रण के लिए स्थापित कंट्रोल रूम को 24 घंटे संचालित किया जाए और वहां आ रही प्रत्येक शिकायत का जल्द समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल भराव वाले क्षेत्रों का आकलन कर समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। इन जगहों पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएं और आमजन, विशेषकर बच्चों की आवाजाही की लगातार निगरानी की जाए। राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में इस संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य देसी विदेशी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव पहल कर रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस दौरान राइजिंग राजस्थान के लोगो को भी लॉन्च किया ताकि उसकी देश और विदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण मंचों पर अलग ब्रांड आइडेंटिटी बन सके। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य सरकार देश और विदेश के विभिन्न शहरों में निवेशक रोड शो भी करेगी ताकि विश्व भर के निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने का न्योता दिया जा सके। साथ ही राजस्थान में निवेश करने के लिए इच्छुक निवेशकों के लिए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राज्य सरकार के सिंगल पॉइंट निवेशक इंटरफेस को भी लॉन्च किया ताकि निवेशक सरकार के साथ आसानी से एमओयू कर सकें। इस पहल के लॉन्च किए जाने के तुरंत बाद राइजिंग राजस्थान के आयोजन के लिए नोडल विभाग ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड पूरा करने पर विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में उप परिवहन कार्यालय खोलने पर विचार किया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, उप परिवहन कार्यालय खोलने हेतु परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मापदंड निर्धारित है, जिसकी प्रति पृष्ठ 1 पर संलग्न है। खंड 2, उप परिवहन कार्यालय खोलने हेतु विभागीय मापदंडों के आलोक में परीक्षण कराकर आमजन की आवश्यकता अनुसार बांदीकुई में उप परिवहन कार्यालय खोले जाने के संबंध में जनहित में निर्णय लिया जाएगा। अगर मापदंड पूरे रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके इस कार्यालय पर विचार किया जाएगा। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने आज विधानसभा में कहा कि नगरपालिका भोपालगढ़ में निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा नहीं करने पर संवेदकों को नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि संवेदकों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं करने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा। माननीय विधायक महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, जो कार्य अपूर्ण है उनके कार्यादेश के अनुसार कार्य की समाप्ति दिनांक एवं नगरपालिका द्वारा कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किए जाने पर दिए गए नोटिस का ब्यौरा भी आपके जवाब में शामिल है। मैं विधायक महोदय को और सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा
कि जिस भी संवेदक ने कार्यादेश प्राप्ति के बाद निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया, उसके खिलाफ नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करके जो भी पेनल्टी लगाई जाएगी वो लगाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने आज राज्य विधानसभा में बताया कि जोधपुर स्थित राई का बाग रेलवे स्टेशन का नाम राई का बाग लिखा जाना पुरानी लिपिकीय त्रुटि है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस त्रुटि को सुधारने के लिए रेलवे को लिखा गया है और विश्वास है कि जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री शून्यकाल में रानीवाड़ा विधायक श्री रतन देवासी द्वारा इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए मामले पर जवाब दे रही थी। माननीय सदस्य को ये आपके मार्फत देख सके विश्वास दिलाता हूं कि ये लिपि की त्रुटि है और राजस्थान सरकार ने रेलवे को लिखा है इस लिपि की त्रुटि को ठीक की जावे, राई डैश का नहीं होकर के राई का एक ही शब्द लिखा जावे और हमें विश्वास है कि शीघ्र ही इसका समाधान हो जाएगा। और एक समाज के नाम से जुड़ा हुआ विषय भी है, भावनात्मक विषय भी है। मैं आपको आपकी मार्फत विश्वास दिलाता हूं राजस्थान सरकार इस संबंध में इस लिपि की त्रुटि को ठीक करने से भारत सरकार से संपर्क कर रेलवे विभाग से संपर्क यथाशीघ्र इसका समाधान कराएंगे। और समाज से मेरी अपेक्षा है कि लिपि की त्रुटि है, इसमें आंदोलन की आवश्यकता नहीं, राजस्थान सरकार पूरी व्यवस्था करेगी और समाज की भावना के साथ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम शर्मा ने प्रदेश में मौसम के हाल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 48 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहा है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश हुई है। अगले 5-7 दिनों तक राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। पिछले 48 घंटों से पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहा है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो खासकर जयपुर संभाग, इसके अलावा भरतपुर कोटा संभाग, साथ ही साथ शेखावटी क्षेत्र के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहा है। कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भी भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। 9 ऐसे जिले हैं राजस्थान में जहां पे अति भारी बारिश हुई है और 9 ही ऐसे जिले हैं जहां पे भारी बारिश की कैटेगरी में रेन हुई है, यानी कि ज्यादातर स्थानों में वाइड स्प्रेड रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। अधिकांश भागों में रेन हुई है, कहीं भारी है तो कहीं अति भारी बारिश भी रिपोर्ट है। तो कुल मिलाकर अभी जो सिस्टम बना हुआ है या पिछले 2 दिनों से जो जयपुर और आसपास में सिस्टम बना हुआ था, आज वो सिस्टम साउथ वेस्ट यानी कि कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की ओर आगे बढ़ा है। अभी भी इस सिस्टम का असर जो है वो अजमेर, नागौर, खासकर जोधपुर संभाग के सभी जिलों में, इसके अलावा जो बीकानेर संभाग के जिले हैं, खासकर बीकानेर, इसके अलावा जो चूरू के आसपास के इलाके हैं, तो इनमें अभी भी अगले 24 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं जोधपुर संभाग के जो इलाके हैं, खासकर पाली, इसके अलावा जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो इनमें अगले 24 घंटों के दौरान ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा है। आज मौसम विज्ञान केंद्र की जयपुर की ओर से वहां सुबह से ही बारिश का दौर जारी है और अगले 24 घंटों तक उन इलाकों में बारिश का दौर रहेगा। इसके बाद यदि देखें तो एक और नया लो प्रेशर सिस्टम फिलहाल झारखंड के ऊपर बना हुआ है, आज बन गया है और अगले ये 24 घंटों में और इंटेंस होगा, यानी मोर मार्क्ड होगा। इसके बाद ये धीरे धीरे पूर्वी भारत से होते हुए यानी मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए ये 3-4 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान के ऊपर पहुंचेगा, यानी कि एक और नया बारिश का जो स्पेल है वो पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों बाद ही शुरू होगा। इसका जो असर है वो 3 अगस्त को साउथ ईस्ट राजस्थान यानी कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के कई जिलों में शुरू होगा। विशेष जो असर है वो 4 और 5 अगस्त को राजस्थान में इस सिस्टम का सर्वाधिक असर बनेगा। इस दौरान कोटा संभाग, वहीं जयपुर, अजमेर और जो उदयपुर संभाग के इलाके हैं यानी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है और कोटा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हो सकती है, यानी कि 200 mm से ज्यादा बारिश 4 अगस्त को दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होने के लिए संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से फिर से पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।